जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का वो चैप्टर आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में लेट करेंगे, लेट फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। परसेंट आएगा ना, परसेंट क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो परसेंट में ही लेट किया था। एक्स का वैल्यू कितना है 10 और उसके आगे परसेंट अपने आप से लगा दोगे। इसके बाद इस चैप्टर टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के बाद में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हेलो एंड वेलकम बच्चों, आज का अपना लेक्चर जीएसटी का लेक्चर नंबर 10 होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सरसाइज फर्स्ट के, है ना। तो जीएसटी का जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपकी यह एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगी, यानी कि आपका जो पहला चैप्टर है जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का वो चैप्टर आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट ये है और 12 जो कि इस पूरी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आज के इस लेक्चर में ख़त्म करेंगे ताकि हमारा जीएसटी का जो टॉपिक है वो फिनिश हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि क्या है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आप इसको ध्यान से रीड कर लो क्या क्या कहा गया, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है किरण परचेज एन आर्टिकल फॉर 5310 रुपीज़। ठीक है, किरण ने एक इतने रुपीज़ का आर्टिकल बाय किया, परचेज किया, विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, यानी कि जिसका मार्क प्राइस पर 10% का रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस। ठीक है, ऑन द रिमेनिंग प्राइस, बचे हुआ जो प्राइस है, मतलब डिस्काउंट हटा करके जो प्राइस बचेगा उस पर क्या हुआ 18% का जीएसटी भी दिया है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, यानी कि इस आर्टिकल का मार्क प्राइस हमको निकालना है और जो सेलिंग प्राइस था, ठीक है, मतलब जो टैक्स को इंक्लूड करके जो अमाउंट उन्होंने पे किया है वो अमाउंट हमारे पास यहाँ पर ये है 5310 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये वो अमाउंट है जो उन्होंने पे किया है और पे क्या किया है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी ये पे किया होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है उसी को लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए हैं, अभी तक इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं मिला है, तो हमारा ये इस टाइप का एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस वाली एक्सरसाइज में हमने देखा है अब तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में लेट करेंगे, लेट दी मार्क प्राइस, दी मार्क्ड प्राइस, लेट दी मार्क प्राइस इज इक्वल एक्स रुपीज़। ठीक है, हमने मार्क प्राइस को लेट कर लिया है कि एक्स रुपीज़ है ये। ठीक है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी, द रेट ऑफ जीएसटी जो जो गिवन है वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा 18%। और इसके अलावा भी यहाँ पर क्या क्या गिवन है, इसके अलावा रिबेट दिया हुआ है, रिबेट इज इक्वल ये भी है 10%। रिबेट का मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, ये यहाँ पर लिख ले रहे हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इसको ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को बाद में एक लाइन लिखनी ही पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर वो लिख दो द प्राइस विच किरण पेज फॉर द आर्टिकल। ठीक है, विच किरण पेज फॉर द आर्टिकल, ये प्राइस हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि स्टार्टिंग में ही मेंशन है 5310 रुपीज़, इतना प्राइस पे किया था। ठीक है, क्योंकि हमको मार्क प्राइस पता है तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पर ही लगता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर किरण ने जो परचेज़ किया है ना उस आर्टिकल के प्राइस को हमने यहाँ पर लेट कर रखा है जिसका मार्क प्राइस एक्स है। हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 10% का इनको रिबेट यानी कि डिस्काउंट मिला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% ऑफ मार्क प्राइस क्या है, एक्स रुपीज़ है ना। तो जब x का 10% फाइंड करोगे तो 10/100 इंटू एक्स, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, x बाय 10 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस किसके लिए, किरण के लिए, तो सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पर शॉपकीपर का जिक्र नहीं किया गया है तो हम यहाँ पर शॉपकीपर नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर सिर्फ इतना लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या लिखेंगे? सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द किरण, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस में से अमाउंट ऑफ डिस्काउंट को लेस करके, ठीक है, यानी कि x/10 को लेस कर देंगे। मार्क प्राइस ये था और ये था हमारे पास अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, तो इसको लेस करके ही तो निकालेंगे। जब 10 का एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10x माइनस x अपॉन में 10 हो गया। 10 में से एक x चला गया तो 9x बचे अपॉन में 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इसी प्राइस पर ही तो जीएसटी पे किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? क्योंकि जीएसटी रेट ऑन द आर्टिकल इज इक्वल 18% है। सो यहाँ पर क्या निकालेंगे? अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय किरण इज इक्वल 18% ऑफ इस प्राइस का, ठीक है, 9x अपॉन 10। इस प्राइस का 18% हमको निकालना है। ये हमारे पास क्या? जीएसटी है, ठीक है, जितना जीएसटी पे किया जाएगा। तो 18 अपॉन 100 आएगा, इनटू में 9x अपॉन में 10। देखो 18 9 से 162 होता है, तो ये हो जाएगा 162x अपॉन में 1000, ठीक है। ये आ गया, इतना इन्होंने जीएसटी पे किया है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो था जीएसटी, तो ये कितना प्राइस पे करेंगे? जो प्राइस पे किया जाएगा वो कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी से तो पे किया जाएगा, है ना। क्योंकि हमको इसमें x इंक्लूड है, इसलिए हम इनको लिखेंगे। और उन्होंने प्राइस कितना पे किया था? 5310 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द प्राइस, क्या लिखेंगे अब? नाउ द प्राइस विच किरण pays for the article is equal, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी पेड बाय किरण, ठीक है, पेड बाय किरण, ऐसे ही तो निकालेंगे, है ना। तो ये जो प्राइस है इसका अमाउंट क्या था? 5310 रुपीज़ इज इक्वल, कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है 9x/10, जो कि आपके सामने है 9x/10 प्लस जीएसटी कितना पे किया है? 162x अपॉन 1000, 162x अपॉन 1000। बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 से इसको कट क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे चल के दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। अब इन दोनों में जब क्या करोगे? 1000 का एलसीएम लोगे, देन क्या आएगा? देखो बताते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर 5310 है। इन दोनों में जब 1000 का एलसीएम लोगे तो इस 1000 को 10 से डिवाइड करोगे, 100 आएगा। 100 का मल्टीप्लाई 9x में कराओगे तो ये हो जाएगा 900x प्लस 1000 से 1000 को डिवाइड करोगे, कैंसिल, पूरा का पूरा बचेगा सिर्फ 162x, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो ज़रा, 162 और 900x को। जब इनको ऐड करोगे ये 1000 इधर आ जाएगा, तो 5310 इंटू 1000 इज इक्वल 900 में 162 ऐड करो, 2 और 0 2 आया, 0 और 6 आया, 9 और 1 10 आ गया, 1062, ठीक है, x। अब बस क्योंकि ये 1000 अपॉन वाला था वो हम यहाँ ले आए, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर x है तो इसको हम भेज देंगे इसके अपॉन में, तो x इज इक्वल हो जाएगा 5310 इंटू 1000 अपॉन में 1062, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल करो, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। इसको 2 से कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 5 ज़ा 10। ये आ गया 2655, ठीक है। ये क्या आ गया? 2655 इंटू 1000 अपॉन में 531। 531 से कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 531
5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 कैरी किया 1, 25 1 26। तो ये इससे कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 5 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, 5000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे सो द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 5000 रुपीज़। ये हमारे पास क्या है, आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। क्योंकि जो x है ये हमारे पास क्या था, यही तो हमारे पास मार्क प्राइस था जिसको हमने लेट किया था, लेट द मार्क प्राइस इज इक्वल x रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से था, हमने उसको लेट किया, जीएसटी रेट इतना था। यहाँ पर CGST SGST IGST का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये सेल जो है वो इंटर स्टेट सेल या फिर कोई भी टाइप की सेल है, ऐसा कुछ नहीं था। जनरल क्वेश्चन था, तो जनरल क्वेश्चन का आंसर हमने जनरल तरीके से ही सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, ज़्यादा लेंदी नहीं था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, उसको रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये कह रहा है अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज़ 8000 रुपीज़। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है मार्क प्राइस। ठीक है, तो वो हो गया, मार्क प्राइस हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया, प्रिंटेड प्राइस हो गया, बात सेम है तीनों। ठीक है, तो शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को क्या किया है, बाय किया है, जिसका मार्क्ड प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस कितना 8000 रुपीज़ है, एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम अ होलसेलर। यानी कि कुछ परसेंट के डिस्काउंट पर इसने होलसेलर से परचेज किया, यानी कि बाय किया हुआ है। ठीक है, वो डिस्काउंट यहाँ पे नहीं बताया गया। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस। अब इसने इस आर्टिकल को एक कंज्यूमर को सेल किया है इसी वाले प्राइस पर। ठीक है, द सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स एंड द रेट ऑफ GST इज 18%। इफ द शॉपकीपर पे आ टैक्स अंडर GST ऑफ 72 रुपीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो शॉपकीपर है उसने SGST पे किया है 72 रुपीज़। देखो यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर होलसेलर है, शॉपकीपर है और कंज्यूमर है। तो मिड में कौन आ रहा है, मिड में आ रहा है शॉपकीपर। शॉपकीपर ने अगर SGST पे किया है, इसका मतलब है कि हमको आउटपुट और इनपुट SGST चाहिए होगा शॉपकीपर के लिए। ठीक है, टू द स्टेट गवर्नमेंट फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर। ठीक है, तो शॉपकीपर ने किस परसेंट के डिस्काउंट पर ये बाय किया था आर्टिकल, हमको वो बताना है। ठीक है, सेम 11 नंबर के तरीके ही है। हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही लिखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में, कि दी लिस्ट प्राइस। देखो, जहाँ क्वेश्चन में अगर लिस्ट है तो यहाँ पर भी आप लिस्ट ही लिखना। ठीक है, द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल 8000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल एक्स परसेंट ही करोगे। परसेंट में ही हमेशा हम लोगों ने डिस्काउंट देखा है अभी तक क्वेश्चनों में, तो परसेंट ही लेट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में ही आएगा। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि इसने शॉपकीपर ने कितना SGST पे किया है, तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे, और फिर हम इसमें जो इंट्रा स्टेट वाला स्टेटमेंट दिया गया है वो भी हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे द शॉपकीपर पे आ टैक्स अंडर GST। इसको यहाँ पर मेंशन इसलिए करना क्योंकि गिवन है ये। ठीक है, अंडर GST ऑफ 72 रुपीज़ टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि द सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे द सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स एंड द रेट ऑफ GST इज़ कितना है, 18% है। ठीक है, सो GST कंप्राइजेज ऑफ, आपको पता है GST क्या हो जाएगा,
इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी कंप्राइजेज ऑफ सी जीएसटी एज 9% एंड एस जीएसटी एज 9%, ठीक है। ये हो जाएगा जीएसटी इक्वली डिवाइड, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट का जो रेट है वो हमको नहीं पता है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शॉपकीपर के लिए इनपुट जीएसटी फाइंड करेंगे, फिर शॉपकीपर के लिए आउटपुट, ठीक है। इनपुट फाइंड करने के लिए शॉपकीपर ने कितना अमाउंट, मतलब कितना टैक्स पे किया, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, टैक्स किस पे लगता है, टैक्स लगता है सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस पर। तो सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को लेस करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे द शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल at a discount of X%, ठीक है, on the marked price। सो इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा, X% ऑफ मार्क प्राइस यानी कि 8000, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट X/100 आ गया इंटू 8000, 00 से 00 कैंसिल, ये हो गया 80x। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो गया 80x रुपीज़, है ना। अब इससे क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट की हेल्प से हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस बाय द होल सेलर, और तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, बाय होल सेलर और कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल टू द शॉपकीपर, ठीक है। ये आप इतना तो जानते ही हो, अभी तक के क्वेश्चनों में करवाया गया है, ऑफ द आर्टिकल टू द शॉपकीपर, ठीक है। ये कैसे फाइंड होगा, सेलिंग प्राइस के लिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस क्या है, 8000 माइनस डिस्काउंट है 80x, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, इतने रुपीज़ आ गया। अब जीएसटी जो है इसी पर तो पे करेगा शॉपकीपर, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमको गिवन है स्टेट गवर्नमेंट को जो उसने जीएसटी पे किया वो, ठीक है। तो हम फाइंड क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एसजीएसटी फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन तो दिए नहीं गए हैं सॉल्व करने के लिए, तो हम ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर इज इक्वल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट होता है ना। तो सीजीएसटी इज इक्वल क्या हो जाएगा, 9% हो जाएगा ना इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा 9% ऑफ 8000 माइनस 80x रुपीज़, और यही सेम चीज़ हो जाएगी एसजीएसटी के लिए, एसजीएसटी इज इक्वल 9% ऑफ 8000 और माइनस 80x, ठीक है। ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बस थोड़ा सा एसजीएसटी को कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे बस, ठीक है। तो जब इसको यहाँ पर लिखोगे तो 9/100 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या है, ये हो गया 8000 माइनस का 80x, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो अभी तो फ़िलहाल। ये हमारे पास क्या है, एसजीएसटी। सो ये क्या हो गया, इनपुट जीएसटी हो गया, किसके लिए, इनपुट एसजीएसटी फॉर शॉपकीपर। हमने सिर्फ एसजीएसटी लिखा है यहाँ पर, तो इनपुट एसजीएसटी क्या हो गया, ये वाला पार्ट 9/100 और 8000 माइनस 80x। ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या हो गया, ये वाला हो गया इनपुट जीएसटी एसजीएसटी फॉर शॉपकीपर, ठीक। हमें आउटपुट भी फाइंड करना होगा, क्योंकि हमको पता है ना कि नेट एसजीएसटी जो है वो किसने, शॉपकीपर ने 72 रुपीज़ पे किया है, ठीक। तो देखो इनपुट आ गया, यहाँ तक का पहला पार्ट हो गया। अब उसने क्या किया है, शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को आगे सेल किया है कंज्यूमर को भी, तो हम वो वाला पार्ट अब सॉल्व करेंगे। इनपुट आ गया है, अब आउटपुट जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हमको काम करना है, ठीक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया, जब सेल किया है तो उसको लिस्ट प्राइस पर ही सेल किया है। तो यहाँ लिखेंगे एज द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल
टू आ कंज्यूमर, यहाँ पे लिख देना टू आ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000 रुपीज़। ठीक है, जब इतना लिखोगे कि कंज्यूमर को उसने सेल किया है लिस्ट प्राइस 8,000 रुपीज़ के लिस्ट प्राइस पर, सो तो कंज्यूमर कितना जीएसटी पे करेगा उस पर। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ जीएसटी कलेक्टेड बाय शॉपकीपर और पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, और पेड बाय कंज्यूमर। जब ये निकालोगे तो इसके में सीजीएसटी और एसजीएसटी से लेना देना नहीं, हमको सिर्फ और सिर्फ एसजीएसटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड करेंगे एसजीएसटी। ठीक है, लेकिन लिख देंगे दोनों ही। सीजीएसटी हो जाएगा 9% ऑफ 8,000 रुपीज़। ठीक है, और एसजीएसटी भी यही हो जाएगा 9% ऑफ 8,000 रुपीज़। ठीक, ये हुआ। इसको सॉल्व कर लो ज़रा। 9/100 इंटू 8,000 कैंसिल हो गया। 8 9 जा 72, तो 72 और एक ज़ीरो बच गया ना एक, ये हो गया 720 रुपीज़। ठीक, अब ये कौन सा जीएसटी है, क्योंकि ये जीएसटी कलेक्ट किया है शॉपकीपर ने, शॉपकीपर के लिए आउटपुट जीएसटी हो गया। यहाँ लिखोगे आउटपुट एसजीएसटी फॉर शॉपकीपर इज इक्वल 720 रुपीज़। ये आ गया, इतना आ गया, क्योंकि हमको आउटपुट जीएसटी मिल गया है, इनपुट हमारा आउटपुट एसजीएसटी मिल गया है, इनपुट पहले से ही था। ठीक है, एक्स की फॉर्म में है ना, इसलिए। ठीक, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक हिंट दी गई है क्वेश्चन में कि उसने जो स्टेट गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे किया है वो है 72 रुपीज़। तो इसी हिंट से ही हमको सॉल्व करना है। तो जब शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो आउटपुट माइनस इनपुट से ही पे करेगा, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर क्या है लिखा है कि द शॉपकीपर पेज आर टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ 72 टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ द शॉपकीपर पेज आ टैक्स अंडर जीएसटी टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को जब वो टैक्स पे करेगा तो कैसे पे करेगा, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, ऐसे ही तो पे करेगा। ठीक है, तो जो ये वाला अमाउंट है ये हमको पता है कितना है, ये है 72 रुपीज़। इक्वल में आओ, आउटपुट एसजीएसटी जो है ना, आउटपुट एसजीएसटी हमने यहाँ पे निकाला है 720 रुपीज़ है, ये है 720 माइनस इनपुट एसजीएसटी क्या है, इनपुट एसजीएसटी हमारे पास ये है जो कि था 9/100 और 8,000 माइनस 80x। ठीक है, तो बस अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस x का वैल्यू आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो करना क्या है, ये पूरा हमारे पास माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और ये 72 उधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 9/100 इधर आ गया, और इसी के साथ साथ 8,000 माइनस 80x इधर आकर के ये प्लस का हो गया। यहाँ पर 720 पहले से था, 72 जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो ज़रा, 9/100 8,000 माइनस का 80x इज इक्वल 720 में से 72 लेस करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब 10 में से 2 गया 8 आया, 11 1 है यहाँ पर, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा 4, यहाँ पर आ गया 6, तो ये हो जाएगा 648। इस 100 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, इस 9 को इसके नीचे भेज दो। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। ठीक, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्योंकि ये मल्टीपल में है ना, ये ब्रैकेट के मल्टीपल में है, तो ये हो गया 8,000 माइनस का 80x, सिर्फ ये बचेगा, 100 जाएगा 648 के पास और 9 आएगा अपॉन में। ठीक है, क्या ये 9 से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 9 से कट करो, कितने टाइम से आएगा, 9 7 जा 63, 1 बचा, 9 2 जा 18। ठीक है, 72 और 100 ये क्या होगा, 7200,
7200 हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो 8000 माइनस 80x इज इक्वल 7200, ये हो गया। 7200 को इधर ले आओ, 80x को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 8000 माइनस 7200 इज इक्वल 80x उधर जा करके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 80x बचेगा, हम इसको पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इक्वल जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो यहाँ पर बचेगा 800, क्योंकि आपको पता है 8000 में से 72 जाएगा तो 800 बचेगा। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 8 10 जा 80, यानी कि x इज इक्वल कितना आया 10%। परसेंट आया ना, परसेंट क्यों आएगा, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो परसेंट में ही लेट किया था। x का वैल्यू कितना है 10, और उसके आगे परसेंट अपने आप से लगा दोगे, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो उसमें क्या लेट किया था, लेट द रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल x%। तो जो आंसर आएगा उसको वो हमें परसेंट में ही मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने किया है इसको फाइंड। इसमें हमने किया क्या था, हमको सिर्फ एक हिंट दी गई थी कि शॉपकीपर ने क्या किया था कि कुछ डिस्काउंट पर, वो डिस्काउंट नहीं बताया गया था, 8000 रुपीज़ के मार्क प्राइस पर कोई आर्टिकल परचेज़ किया और उस पर कुछ परसेंट का डिस्काउंट था, ठीक। बाद में क्या हुआ, उसने उसी मार्क प्राइस पर सेल किया कंज्यूमर को, तो उसमें क्या था, हमारे पास एक नंबर ऑफ अमाउंट था जिससे हमने टैक्स मतलब कैलकुलेशन कर लिया, टैक्स का कैलकुलेशन कर ला, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये बताया गया कि उसने SGST गवर्नमेंट को पे किया हुआ है, और हमें पता है कि जो मिड में व्यक्ति होता है, जो पर्सन क्वेश्चन के मिड में होगा, जैसे होलसेलर, शॉपकीपर और उसके बाद कंज्यूमर, तो शॉपकीपर इसमें मिड में है, तो जब कभी भी मिड वाला पर्सन टैक्स पे करेगा तो हमेशा वो आउटपुट माइनस इनपुट करके पे करेगा, ठीक है। तो आउटपुट कैसे मिलेगा, जो ये टैक्स पे करेगा, इनपुट कैसे मिलेगा, जो ये टैक्स कलेक्ट करेगा। यहाँ पर पहले बता दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को पे किया गया है, तो हम इसका आउटपुट SGST और इनपुट SGST फाइंड करेंगे, इन दोनों को फाइंड करेंगे। हमको पता है कि इसने 72 पे किया, बस आउटपुट माइनस इनपुट में यहाँ पर ला करके पुट कर देंगे। ये हमको पता था 72 है, ये हमको पता 720 है, इसका वैल्यू हमने ये निकाल लिया था स्टार्टिंग में ही, जो आपके सामने है यहाँ पर, देखो यहाँ निकाला था ये। बस इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया आपके सामने एक एक स्टेप बताते हुए, और हमारे पास यहाँ x का वैल्यू कितना है 10%। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 GST की एक्सरसाइज फर्स्ट का आपका, ठीक है। यहाँ से हमारा GST का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो ख़त्म होता है। 12 के 12 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन एक एक क्वेश्चन का दे दिया गया, अलग अलग लेक्चर बनाकर, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपके लिए एक यहाँ पर चीज़ दी गई है, वो है चैप्टर टेस्ट, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक क्वेश्चन देखे हैं, सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चन भी अगर सॉल्व किए हैं, वैसे तो सारे ही देख लेना। उसके बाद मेरे को प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका आपको एंड स्क्रीन पर जो है लास्ट में देखने को मिलेगा, GST का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। तो अभी आपके सामने आएगा थोड़ी देर में, तो क्या करना, उसमें क्या करना, क्लिक करके GST के सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन और जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमने आपको समझाए, उनको देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन है, देखो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि इस पर भी लेक्चर बनाना पड़े तो 5 क्वेश्चन के लिए कम से कम 10 कमेंट चाहिए, ठीक है। तो इन 5 क्वेश्चन के लिए 10 लोग अगर कमेंट करते हैं कि हाँ चैप्टर टेस्ट पे भी लेक्चर बनाइए, तो चैप्टर टेस्ट पर भी लेक्चर बना दिया जाएगा, इसके भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दे दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी इस चैप्टर के बाद में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, तो आपको उसी चैप्टर के ऊपर लेक्चर बनाकर दिए जाएंगे, ठीक है। GST के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग का, ठीक है। अगर आप चाहते हो बैंकिंग कराया जाए तो बैंकिंग कराएंगे, नहीं तो उसके अलावा भी हमारे पास यूनिट में काफ़ी सारे यहाँ पर यूनिट्स हैं, दिखा देते हैं आपको एक बार। हमारे पास ये देखो पूरी खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे, ठीक है। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ लिया है, उसके बाद बैंकिंग है, फिर शेयर एंड डिविडेंड्स है, ठीक है। ये टॉपिक आपके इजी हैं, लेकिन थोड़े से समझाने में इनको टाइम लगता है, लेंदी टॉपिक हो जाते हैं। इसके बाद आपका एलजेब्रा आ जाएगा, एलजेब्रा के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है। तो आप जो भी चाहते हो पढ़ना, उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स बनाए जाएंगे और अपलोड करके आप लोगों को उसका डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल्स में समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बता सकते हो, आपको GST के एग्जाम्पल्स भी समझा दिए जाएंगे। किसी और चैप्टर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हो तो वो भी बता देना,
पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। बस आप लोगों के कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस तरीके से लेक्चर आते रहेंगे, अदरवाइज लेक्चर बनाने में थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मौज करो।